हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ क्रिप्टो करेंसी मार्केट को देख के आप भी अच्छा महसूस कर रहे होंगे, क्योंकि बहुत कम ही दिन होते हैं जब पूरा का पूरा पेज अगर खोलते हो क्रिप्टो करेंसी मार्केट का तो यहाँ पे हरियाली देखने को मिलती है। और वही कुछ कुछ हमें पिछले 1-2 दिनों से देखने को मिल रही है। लेकिन यहाँ पर बिटकॉइन के अंदर ये एकदम से मूव क्यों आया, क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस था $1,14,000 के आसपास। उसको ब्रेकआउट करके यहाँ पे ये कोशिश कर रहा है अब यहाँ पर मेंटेन करने की और एक दोबारे से यहाँ पर 1,20,000 $1,25,000 को छूने की। लेकिन हफ्ते का एंड है, वीकेंड आप कह लीजिए कि मामला जो है थोड़ा ठंडा रहता है। लेकिन यहाँ पर जिस हिसाब से ऑल्ट कॉइन्स के अंदर हलचल चल रही है तो ऐसा लगता नहीं है कि ये मामला ज़्यादा देर ठंडा रहने वाला है। क्योंकि अगर मैं इथेरियम को देखता हूँ, हम कितना भी बोल लें कि भैया ऑल टाइम हाई बनाएगा, नया अपना कोशिश करेगा, दोबारे से ऑल टाइम हाई के आसपास आ गया है, $4,700 के पास चल रहा है। और बीएनबी की बात करते हैं, वो $900 से भी पार चला गया है और रोज़ नए ऑल टाइम हाई बना रहा है। सोलाना के अंदर भी हम कोशिश कर रहे थे आपको ये बताने की $220 से अगर ये ब्रेकआउट लेगा तो सीधा $250। पुरानी वीडियोस जाके देखिए। और हमारी शायद ही कोई वीडियो होगी जिसके अंदर हमने आपको ये नहीं बोला है कि बड़े कॉइन्स पे फोकस करो। जब माहौल बनेगा तो हर कॉइन आपको अच्छा करता देखने को मिलेगा। और यूज़ केस और बड़े कॉइन्स पे अगर फोकस करोगे तो वो आपके लिए ज़्यादा यहाँ पे बेटर रहने वाला है। लेकिन जो इंटरेस्टिंग बात निकल के आ रही है, जो आपको समझने की कोशिश करनी है कि बिटकॉइन की डोमिनेंस दोबारा लगातार यहाँ गिरते देखने को मिल रही है। और इंटरेस्टिंग बात क्या है, बिटकॉइन ऊपर जा रहा है, ऑल्ट कॉइन्स ऊपर जा रहे हैं और बिटकॉइन की डोमिनेंस गिर रही है। ये यही इशारा देती है। और यूजुअली ये ऑल्ट कॉइन सीज़न का एक सिग्नल होता है, या आप कह लीजिए जो क्रिप्टो बुल रन की हम बात करते हैं उसका सिग्नल होता है। लेकिन ये मार्केट के अंदर माहौल क्यों बन रहा है और ये मार्केट के अंदर अभी हो क्या रहा है, थोड़ा सा मैं समझने और समझाने की आपको कोशिश करूंगा इस वीडियो के माध्यम से। और बहुत इन्फॉर्मेशन है आज आपको देने के लिए। और इंटरेस्टिंग बात क्या है, डॉज कॉइन जो 2021 में एक बुल रन जिसने ट्रिगर किया था, एलॉन मस्क जिसकी बात करते थे, डॉज कॉइन के ETF को से जब से न्यूज़ निकल के आई है उसके बाद डॉज कॉइन के अंदर भी एक मोमेंटम देखने को मिल रही है। डॉज कॉइन के अंदर मोमेंटम आना यानी कि ओवरऑल जो मीम कॉइन्स हैं उनके अंदर एक मोमेंटम आता देखने को मिल सकता है। तो जो मीम कॉइन हैं उन पे भी थोड़ा नज़र बना के रखिएगा, उनका कोई यूज़ केस नहीं होता है। और यहाँ पर बस माहौल में जब ये जाते हैं तो एक बुल रन ट्रिगर करने की ये भी कोशिश करते हैं, क्योंकि 2021 में मीम कॉइन की वजह से एक माहौल बना और ओवरऑल क्रिप्टो करेंसी मार्केट ने अच्छा किया था। और ये वही टाइम है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ऐसा ही कुछ 2021 में भी हमें देखने को मिला था। तो क्या ये हिस्ट्री रिपीट होगी, थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे क्यों ये माहौल बन रहा है। और यहाँ पर अभी तो ऐसा लगता है कुछ हुआ ही नहीं है, अभी बहुत कुछ होना बाकी है जो हिस्टोरिकली अगर हम डाटा को देखते हैं तो यहाँ पर सारी बात करेंगे और आपको समझाने की मैं कोशिश करूँगा। दोस्तों सिचुएशन कैसी भी हो, हम तो कोशिश करते हैं आपके साथ बने रहने की, आपको जो भी इन्फॉर्मेशन हो अपडेट देने की। लेकिन आप भी अपना काम कर दिया करो। हम आपसे क्या चाहते हैं, एक वीडियो को लाइक कर दिया करो और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो। उम्मीद करता हूँ इतना तो आप कर ही देंगे। और थोड़ी सी अगर मेहनत कर सको तो ये इंटरेस्टिंग वीडियोस और जो हम बताने की कोशिश करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं, उनको अपने भाई यार दोस्तों के साथ में, बहनों के साथ में शेयर कर दिया करो, उनको भी थोड़ा सा मदद मिल जाए। और हम कोशिश, हमारी जो इम्पोर्टेंट कोशिश होती है कि यहाँ पर आप जो है कोशिश करो कि इन चीज़ों का फ़ायदा उठा सको और रिस्क जो है ना थोड़ा सा संभाल के लेने की कोशिश करो। और ये सारी चीज़ें हम जो 8-10 साल एक्सपीरियंस रहा है उससे समझाने और सिखाने की कोशिश करते हैं मार्केट के अंदर हम। और जो हमने गलतियां करी हैं वो आप ना करो। अब ये सारी चीज़ों को समझना है तो भैया चैनल को सब्सक्राइब तो करना पड़ेगा ना, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। लेकिन यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं माहौल क्यों बन रहा है। पता नहीं आप मजाक में लेते हो, पता नहीं 10 दिन पहले जब माहौल ख़राब था, बिटकॉइन $1,10,000 के नीचे चल रहा था और यहाँ पे ज़्यादातर लोग नेगेटिव कमेंट कर रहे थे या मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहे थे, तंज कसने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन हम आपसे एक ही चीज़ पूछ रहे थे कि यहाँ पर लगातार USDT USDC की मिंटिंग हो रही है और 13 बिलियन USDC और USDT मिंट हुए थे, और वो भी पिछले 15-20 दिनों के अंदर।
ये कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं होता दोस्त। ये समझ लीजिए 80,000 से 1 लाख करोड़ रुपए के यूएसडीसी और यूएसडीटी मिंट हुए। 10 बिलियन 13 बिलियन कोई छोटा मोटा, 1 बिलियन में आज की डेट में अगर 90 रुपये का भी डॉलर समझूं तो 10 बिलियन, 1 बिलियन के अंदर 9,000 करोड़ रुपए होते हैं, तो 10 बिलियन के अंदर 90,000 करोड़ रुपए होते हैं। आपको लग रहा है कि यार ये तो चने खरीदे जा रहे हैं, ठीक है। माहौल हमें दिखाया कुछ और जाता है, होता कुछ और है। नूरा कुश्ती इसी को तो कहते हैं। यही तो हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। हम बहुत इन झांसों में फंसे हैं, पहले आप ना फंसो, और वही चीज़ अगर आपको बताने समझाने की कोशिश करते हैं तो आप भी थोड़ा सा इन सारी चीज़ों को समझो और सीखने की कोशिश किया करो। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, हमारी गलती क्या है, थोड़ा सा उसको समझने की कोशिश कीजिए कि यहाँ पर कल भी और आज भी यूएसडीसी और यूएसडीटी मिंट हुए। 1 बिलियन यूएसडीटी मिंट हुए और लगभग ऑलमोस्ट $700 मिलियन के जो है यूएसडीसी मिंट हुए। अब ये किस लिए हो रहे होंगे? इसलिए तो नहीं हो रहे होंगे कि यार मार्केट को गिरानी है। एक तरह से इनफ्लो, नया पैसा आता देखने को मिल रहा है मार्केट के अंदर, जो कहीं ना कहीं और जो है मामला सही करता देखने को मिल सकता है। और आप देखो माहौल बन ही रहा है, तो ये हमें पकड़नी पड़ती हैं। हमें दिखाया कुछ और जाता है, मार्केट के अंदर जो सेंटीमेंट्स हैं वो अलग चल रहे हैं। गोल्ड अपने ऑल टाइम हाई पे, यूएसए की मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पे। हम आपको यही बोल रहे थे कि भैया गोल्ड और यूएसए की मार्केट को देखो, मनी टू सप्लाई की बात करते हैं अपने ऑल टाइम हाई पे ग्लोबल। तो कहीं ना कहीं ये भी आपको आने वाले टाइम के अंदर एक माहौल बनता देखने को मिलेगा, और कुछ कुछ अभी ऐसा ही होता देखने को मिल रहा है। लेकिन बहुत सारे लोग अभी भी कमेंट कर देंगे इससे हमें क्या फ़र्क पड़ता है, बिटकॉइन अभी तो 1,15,000 है, 1,15,000 तो बहुत दूर है। थोड़ा सा ना नज़रिया चेंज करने की कोशिश करो। हम 15,000 से बात कर रहे हैं यहाँ पर, $1,15,000 से 15,000 की, 1,15,000 की बात नहीं कर रहे, हम $15,000 से बात कर रहे हैं। तो जब तक आप ये नज़रिया चेंज नहीं करोगे तो यहाँ पर सिर्फ आप परेशान ही रहोगे। अब इसके अलावा भी कई लोग क्या बात करते हैं, इथेरियम अपने ऑल टाइम हाई पे है तब भी लोग खुश नहीं, बीएनबी अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक करके नए ऑल टाइम हाई बना रहा है तब भी लोग खुश नहीं। सोलाना के अंदर मोमेंटम आ चुका है, पहले ही अपना ऑल टाइम हाई 2022-23-24 के अंदर ब्रेक कर चुका है, और उसके बाद अब दोबारा से कोशिश कर रहा है एक नया ऑल टाइम हाई बनाने की, तब भी लोग खुश नहीं। क्यों खुश नहीं है? क्योंकि आपने अपनी रिसर्च पूरी नहीं करी है। इस चीज़ को आपको रियलाइज़ करना चाहिए, इस चीज़ को समझना चाहिए। हो सकता है कई लोगों को मेरी बात बुरी लगे, लेकिन ये सही है। और हमारी कोई भी वीडियो उठा के देख लीजिएगा, कोई वीडियो होगी जिसके अंदर हमने नहीं बोला कि आपको टॉप कॉइन पे फोकस करना चाहिए, खासकर टॉप 10 के ऊपर, टॉप 20 के ऊपर, इसीलिए बोलते थे। और यहाँ पर अभी माहौल बन रहा है। मुझे पता है आप कुछ जो चिंकू पिंकू लेके बैठे हो उनका भी नंबर आता देखने को मिल सकता है, और उसके लिए मेरे पास क्या चार्ट है, क्या डाटा है, वो भी मैं आगे शेयर करूँगा। हमें समझने की जो कोशिश करनी है, इस चीज़ को आप रियलाइज़ करो। हो सकता है बुरी लग रही हो, लेकिन आपको ये बातें समझने की हैं कि बुरा मानने से अच्छा इन चीज़ों को देखो, हाँ हमारी गलती कहाँ रही है और हमें कहाँ सुधार करना चाहिए। अब जो माहौल क्यों बन रहा है उसके पीछे एक तो यूएसडीसी और यूएसडीटी जो लगातार मिंट हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर इनफ्लो आ रहा है, बाइंग हो रही है, एक तरह से यही सिग्नल देता है। दूसरा, कल जो है बिटकॉइन के ईटीएफ के अंदर, या पिछले 3 दिनों से बिटकॉइन के ईटीएफ के अंदर भी धुआं उतरा हुआ है। कल भी बिटकॉइन के ईटीएफ ने ऑलमोस्ट 5,000 बिटकॉइन के आसपास खरीदे, और यहाँ पर 5,000 बिटकॉइन आप समझ लीजिए 4-5 हज़ार करोड़ रुपए के तो बिटकॉइन ऐसे खरीद लेते हैं जैसे कि ये मंडी में जाके गाजर मूली खरीद रहे हो। और ये इसी वजह से एक माहौल इस टाइम पे बनता देखने को मिल रहा है। तो आपको समझना है कि जो हमें दिखाया जाता है ना कि यार ब्लैक रॉक सेल कर रहा था, बहुत लोगों के कमेंट आने थे, तो ये आपको समझना है। और तीसरा जो इम्पॉर्टेंट बात है जिसकी वजह से माहौल बन रहा है, पीपीआई का डाटा भी सपोर्ट करता है, सीपीआई का डाटा भी कहीं ना कहीं जितना एक्सपेक्टेड था उतना निकल के आया। जो ओवरऑल यूएसए की मार्केट है, जो डाटा निकल के आ रहा है, स्ट्रॉन्ग हो गया है कि यहाँ पर, और जेपी मॉर्गन का भी मानना है कि 25 बेसिस पॉइंट अगले हफ्ते में जो है फेड अपना कट करता देखने को मिल सकता है। कई लोग 50 बेसिस पॉइंट भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो उसकी वजह से माहौल बन रहा है। यूएसए की मार्केट अपने S&P 500 अपने ऑल टाइम हाई पर, नए नए जो दूसरे
जो ऐसे गोल्ड है अपने ऑल टाइम हाई पे। तो कहीं ना कहीं एक ये जो माहौल बन रहा है ये एक ट्रिगर कर रहा है कि फेड इंटरेस्ट रेट कट करेगा, क्योंकि आपको याद होना चाहिए पिछले साल सितंबर में जब कट किया था और उसके बाद रेगुलर 2-3 कट मारे थे, एक मार्केट को मोमेंटम मिली और उसके बाद बिटकॉइन हो, क्रिप्टो करेंसी मार्केट हो, कई कॉइन्स बहुत अच्छा कर गए थे। तो वही वैसा ही कुछ अभी इस साल भी देखने को मिल सकता है आपको। तो ये सारा ओवरऑल जो है उसकी वजह से माहौल बन रहा है और ये चीज़ें हमें समझने की कोशिश करनी है। और आपको ये भी मत भूलिएगा, आप अपने अगल बगल में मत देखो, अगल बगल में आपके पास ज़्यादा लोगों के पास में कुछ होगा नहीं लेने देने के लिए, हम जैसे ही होंगे। कोई होगा 0.1 बिटकॉइन लेके बैठा होगा, कोई आधा जो ज़्यादा किस्मत वाला होगा वो 1 बिटकॉइन लेके उछल रहा होगा। लेकिन आपको ये अंदाज़ा है जब हम यहाँ परेशान थे पिछले 1-2 महीनों के अंदर, हुआ क्या है हमारे साथ में? एक्सचेंजेस पे बिटकॉइन नहीं थे तो तेल तो तिलों में से निकलेगा ना। तो हमारा तेल निकाल दिया इन्होंने, जो और सस्ता खरीद सकते थे खरीदने की कोशिश करी। और यहाँ पे ये कैसे पता चलता है? 100 से 1000 बिटकॉइन जो वॉलेट्स हैं, वेल्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके नंबर और बढ़ गए हैं। यानी कि 100 बिटकॉइन आज की डेट में कोई लेके बैठा हुआ है तो 100 करोड़, और 1000 बिटकॉइन कोई लेके बैठा हुआ तो 1000 करोड़। यानी कि 100 करोड़ से 1000 करोड़ रुपए जिनके पास वर्थ के बिटकॉइन हैं उनके नंबर बढ़ रहे हैं, और जो 100, 1000, 5000, 10,000 लेके बैठे हुए हैं उनके नंबर घट रहे हैं, क्योंकि उन्होंने तौबा 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 कहाँ फंस गया, उसी में लगे हुए हैं। क्योंकि सही से मैनेजमेंट किया नहीं है, सही से कुछ आता नहीं है, रिसर्च की नहीं है, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से डिस्कस नहीं किया और कूद गए मैदान के अंदर। किसी ने बोला ये ले लो, किसी ने बोला वो ले लो, और लेके बैठे हुए हैं। और जो कहीं दूर दूर तक जिन कॉइन्स का आपने भी नहीं सुना होगा, कई कॉइन तो लोग ऐसे कमेंट करते हैं और फिर हमें लगता है यार कहाँ हम, अब इनको कैसे समझाया जाए कि यार क्या हो रहा है मार्केट के अंदर। क्योंकि मार्केट ना हमारे हिसाब से नहीं चलती है, हमें मार्केट के हिसाब से ढलना पड़ता है और लगातार अपनी स्ट्रेटजीज़ को चेंज करना पड़ता है। अब ये चीज़ें हमने तो 8-10 साल में सीख ली, कई ठोकरें खाई, कई बार नुकसान किया, कई झटके खाए, और उसके बाद आपको समझाने सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको ठोकरें खाना ज़रूरी है क्या? हमारी गलतियों से ही सीख लो। तो यही चीज़ें समझाने सिखाने की कोशिश करते हैं और यही चीज़ें आपको रियलाइज़ होनी चाहिए। और इसी को लेके मैं कह रहा हूँ अगले 3 महीने या 100 दिन की बात करते हैं, 100-110 दिन रह गए हैं इस साल के एंड के अंदर। तो यहाँ पे आपको होल्ड करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि फेड इंटरेस्ट रेट कट करेगा, एक माहौल बनता देखने को मिल सकता है और वो जो है कंटिन्यू रह सकता है। और सीजनैलिटी की भी बात करते हैं, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में यूजुअली मार्केट अच्छी करती है। और बिटकॉइन की खासकर अक्टूबर में बात करता हूँ तो 2 साल ही हैं पिछले 13 साल के अंदर जो उसने नेगेटिव रिटर्न दिया है, नहीं तो हमेशा, और पिछले 10 साल में तो एक बार ही हुआ है। और हमें नहीं लगता कि इतनी भी किस्मत ख़राब होगी कि इस बार भी वो नेगेटिव देगा। तो ये आपको सारी चीज़ें देखना है, बाकी आपके ऊपर है, आप कैसे समझते हो, आप कैसे। हम कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं, हम तो कोशिश करते हैं जो भी इन्फॉर्मेशन अपडेट है वो आपको देने की। और क्वार्टरली भी बात करते हैं, 2013 में हाफिंग के अगले साल, 2017 हाफिंग के अगले साल, 2021 हाफिंग के अगले साल। यहाँ पर अगर देखते हैं क्वार्टर में एक बार ही नेगेटिव रिटर्न दिया है, और वो एक बार नेगेटिव रिटर्न इस बार हमारे को पहले क्वार्टर में मिल गया था। तो ये आखिरी क्वार्टर हो सकता है कि आपको कुछ ज़्यादा मज़े दे दे, वही चीज़ है। लेकिन अपना सही से मैनेज करके चलोगे, और ख़ासकर ऑल्ट कॉइन्स को लेके हमें अब बहुत उम्मीद जगने लगी है, क्योंकि एक माहौल बन रहा है। पहले बिटकॉइन की बात करते हैं, उसके अंदर माहौल बना, फिर इथेरियम ने अपना ऑल टाइम हाई बनाया, बड़े कॉइन्स, सोलाना की बात करते हैं, BNB की बात करते हैं, XRP की बात करते हैं, इनफैक्ट डॉज के अंदर भी मोमेंटम आ रही है। तो वो कब आता है? पार्ट 2 ऑल सीजन का चार्ट शेयर किया था ना आपके साथ में, पहले बिटकॉइन बढ़ता है, फिर इथेरियम बढ़ता है, फिर बड़े कॉइन्स के अंदर मोमेंटम आती है। तो ये अगले 2-3 महीनों के अंदर अगर आपका कोई चिंकू पिंकू भी है, कोई कॉइन, वो भी हो सकता है आपको कुछ करके दे दे। तो सब कॉइन का नंबर आता देखने को मिल सकता है, क्योंकि हिस्टोरिकली 2017 में देखते हैं, 2021 में देखते हैं, हमने बहुत बार ऐसा होते देखा है। बड़े बुलरन की बात करता हूँ, छोटे मोटे बुलरन की बात नहीं कर रहा हूँ। तो ये मामला बहुत जो है आपको कम से कम 100 दिन यहाँ टिकने की कोशिश करनी चाहिए। तो ये ओवरऑल चल रहा है। और बिटकॉइन को लेके अगर मैं बात करता हूँ शॉर्ट टर्म में, एक इमीडिएट जो रेजिस्टेंस थी, पहले 100 डे मूविंग एवरेज की रेजिस्टेंस निकल के आ रही थी, जो कि 1,11,12,000 डॉलर पे आ रही थी। उसको बार बार ये हिट कर रहा था, हफ्ता भर वहाँ रहा, दबाव सा बना रहा उसके ऊपर। जब उसको ब्रेकआउट किया तो ये सीधा गया 1,14,500, 1,15,000, जहाँ पे इसको
50 डे मूविंग एवरेज की एक रेजिस्टेंस मिल रही थी, और उसको पार करके ये एक बुलिश सिग्नल है। अगर यहाँ पे वीकली कैंडल क्लोज होती है 1,14,500 या ये जो ग्रीन लाइन आपको दिख रही है 50 डे मूविंग एवरेज से ऊपर, तो समझ लीजिएगा हमें ये ऑल टाइम हाई या 1,20,000 की रेंज में दोबारा जाता देखने को मिल सकता है जल्दी। अगर यहाँ नहीं टिकता है, जो $1,16,000 पे ये आ गया है, तो फिर 1,14,500 इमीडिएट सपोर्ट है, और एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट $1,10,000 के आसपास है ही, इसको मिलती है 1,12,000 का जो जोन है हमारा। तो ये बिटकॉइन को देख के रखना है। लेकिन अगर थोड़ा लंबा सोचें और थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के लिए सोचें, खासकर अगले 2-3 महीने की 4 महीने की सोचें, तो बहुत सारे एक्सपर्ट अभी भी उम्मीद करते हैं कि $2 से $2.5 लाख जाता देखने को मिल सकता है। और हमारे हिसाब से $1.5 लाख इसके लिए जाना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, अगर माहौल बना और एक मोमेंटम की जिसकी हम बात कर रहे हैं अगर वो होता देखने को मिला। और जब तक $1 लाख से ऊपर है तो वैसे भी आपको परेशान नहीं रहना चाहिए। और ख़ासकर ऑल्ट कॉइन्स को लेके जो बिटकॉइन की डोमिनेंस है वो 60% से नीचे 1 महीने के आसपास हो गया है, तो वो भी कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल दे रही है कि हाँ यार, ऑल्ट कॉइन्स के अंदर भी एक मोमेंटम अब आते देखने को मिल रही है। कितना भी समझा लूँ, लेकिन मुझे बुरा लगता है यार, जब भी लोग, हम सालों हो गए हमें बताते हुए पोर्टफोलियो कैसे मैनेज करना है, इतनी वीडियोस बना दी, हर वीडियो के अंदर हम ये सारी बातें बताने सिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी जब कई लोग ये चीज़ें नहीं फॉलो कर पाते हैं और फिर भी गलतियां करते हैं, तो लगता है कि यार पता नहीं, शायद हम ही गलत होंगे जो हम सिखा नहीं पाए। लेकिन अगर आपको लगता है हमने ईमानदारी से कोशिश की है और आपका यहाँ पे बनाए रखने की कोशिश की है और सही से गाइड करने की कोशिश की है, तो आप हमें लाइक कर दिया करो अपने भाई को, और सपोर्ट भी कर दिया करो। पहले तो बिना कहीं आ जाता था कई बार तो चैनल के, और अब मैं 1-2 सेकंड लग गए हैं, ये आ ही नहीं रहा है। वाह, सेलिब्रेशन तो हम करेंगे BNB के लिए। चलो मैं दिखा देता हूँ कैसे होता है, थोड़े ग्राफिक बना देता हूँ, शायद आ जाए। ऐसे आता है क्या कुछ हार्ड बनाने से? नहीं आ रहा। अरे यस, ऐसे भी आता है। तो ऐसे भी आता है कुछ कुछ। ये क्या क्या चल रहा है, ये आजकल बड़ा चल रहा है ना, सेलिब्रेशन। वाह। तो कहने का मतलब ये है कि ये तो BNB के लिए था, ऑल टाइम हाई। कुछ भी अगर कॉइन आगे बनाएगा तो हम जहाँ पे ऐसे कुछ सेलिब्रेशन करने की कोशिश करेंगे। और जो अगर इस बुल रन के अंदर आ गया जो हम सोच रहे हैं, तो भैया 1 जनवरी को ज़बरदस्त पार्टी करेंगे। तो साथ बना के रखो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करो। अब इसके अलावा जो ऑल्ट कॉइन्स की बात करते हैं, मैंने बिटकॉइन की डोमिनेंस की बात करी है। ऑल्ट कॉइन्स बढ़ रहे हैं, बिटकॉइन बढ़ रहा है और बिटकॉइन की डोमिनेंस गिर रही है। यूजुअली ये ऑल्ट सीज़न के अंदर होता है, या हम कह लीजिए जब हम क्रिप्टो बुल रन के अंदर होते हैं तब ऐसा सिग्नल निकल के आता है। तो इसको ज़रा क्लोजली नज़र बना के रखिएगा। अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है, 58% 57% पे है, लेकिन हम देख रहे हैं 50% से नीचे आए, 45 और 40 के बीच में आए, तो समझ लीजिएगा एक बड़ा धूम धड़ाका देखने को मिल सकता है। और ऑल्ट सीज़न का एक और चार्ट निकल के आ रहा है। ऑल्ट सीज़न को जो बताता है ऑल्ट कॉइन सीज़न यहाँ पे हीट अप कर रहा है, वो है ऑल्ट सीज़न इंडेक्स, और वो 75 से ऊपर चला गया, 78% पे आ गया। तो कहीं ना कहीं वो भी इसी तरफ इशारा दे रहा है कि अब एक मोमेंटम शिफ्ट हो रहा है ऑल्ट कॉइन्स के अंदर, और वो दिख भी रहा है। एथेरियम दोबारा ऑल टाइम हाई बनाने की कोशिश कर रहा है, सोलाना ऑल टाइम हाई के लिए कोशिश कर रहा है, एथेरियम भी ऑल टाइम हाई के लिए जो है XRP ऑल टाइम हाई के लिए कोशिश कर रहा है। यहाँ पे BNB ऑल टाइम हाई बना चुका है, रोज़ नया रिकॉर्ड तोड़ रहा है। तो सारे कॉइन्स का नंबर आता देखने को मिलेगा। और पार्ट 2 ऑल सीज़न की बात करते हैं, जो मैंने पहले बता दिया, तो कहीं ना कहीं आपके कॉइन का भी नंबर आएगा। और थोड़ा सा धैर्य बना के रखो, उम्मीद करता हूँ यहाँ पर सब चीज़ें ठीक होंगी। थोड़ा वक्त देने की कोशिश करनी चाहिए, एक दिन में कुछ नहीं होता। और क्रिप्टो करेंसी मार्केट एक फाइनेंशियल टूल ही है, ये कोई यहाँ पे जादू नहीं चल रहा है कि रातों रात लोग अमीर हो जाते हैं। नहीं, ये सब अगर सोच के आ रहे हो तो भैया दूर ही रहो इस मार्केट से, क्योंकि जितना ये रुलाती है ना उतना कमा के भी देती है, लेकिन इतना रुला देती है कि आधे लोग तो, या आधे लग क्या 90-80% लोग भाग जाते हैं मार्केट छोड़ के पहले। इसलिए कहते हैं बड़े लोगों का खेल बन चुका होता है। तो ये सारे सिग्नल मिल रहे हैं। और यहाँ पे ये मत भूलिएगा, बिटकॉइन और इथेरियम की डोमिनेंस को छोड़ देते हैं या मार्केट को हटा देते हैं। टोटल मार्केट कैप एक कप एंड हैंडल के हिसाब से भी उस नेकलाइन को अपना ब्रेकआउट कर रहा है। और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अभी $1.1 ट्रिलियन को अगर ये ब्रेकआउट करता है तो ये $2-2.5 ट्रिलियन तक जाता देखने को मिल सकता है। तो कई कॉइन्स और ज़्यादा यहाँ पे जलवा दिखाते देखने को मिल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें नज़र में रखनी है। और जिस हिसाब से माहौल बन रहा है तो हमें लगता है अभी बहुत कुछ होना बाकी है। अब थोड़े से कॉइन भी ले लेता हूँ आपके लिए। सबसे पहले मैं इथेरियम की बात करूँगा। यहाँ पर हम
बात करते हैं इथेरियम की। बिना देखे भी बता सकता हूँ, लेकिन मैं सोचता हूँ थोड़ा और आपको अच्छे से बताने की कोशिश करूँ। कुछ कॉइन्स और खासकर मीम कॉइन्स की बात करेंगे यहाँ पे, जो आप रेगुलरली मुझसे पूछते हो। तो सबसे पहले इथेरियम की बात करें, ऑलमोस्ट 4800 प्रीवियस ऑल टाइम हाई है, और अभी जो रिसेंटली लगाया है $5000 के आसपास। तो समझ लीजिए वो जो जोन है, एक रेजिस्टेंस जोन है, वहाँ पे एक रेजिस्टेंस मिल सकती है। अगर उसको ब्रेकआउट करता है, हम क्लोजली वॉच करना है, तो यहाँ पे ये दोबारा से एक नए ऑल टाइम हाई को ट्राई करता देखने को मिल सकता है। थोड़ा लंबा सोच सको, $6,500 से $7,000 जाने का भी पोटेंशियल रखता है। अगर यहाँ से रिजेक्ट होता है तो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट इसको लगभग जो मिलती है वो मिलती है $4,400 के आसपास, और एक $4,200 के आसपास। तो इस पे नज़र बना के रखिएगा। अगर मैं सोलाना की बात करता हूँ, कितना बोला, ये $100 के जब नीचे आया था तब भी हमने बोला था, और यहाँ पे हमने बोला था $220 का अभी जो है एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, लेकिन इसको ब्रेकआउट करता है, क्योंकि फिबोनाची की इंपॉर्टेंट रेशियो 0.618, ये सीधा आपको $250 जाता देखने को मिल सकता है। कुछ उसी के आसपास यहाँ पे है, और अगर यहाँ से पार करता है तो हमें लगता है $300 जाने का भी पोटेंशियल रखता है, और इस बुल मार्केट के अंदर $450 से $500 जाने का भी पोटेंशियल रखता है। क्या एंट्री बनानी चाहिए? नहीं, एंट्री बनानी है तो भैया वही टाइम है जब $190 के आसपास आए, या ये $160 के आसपास आए, तभी फोकस किया जा सकता है। अदरवाइज़ अब हमें अवॉइड करना चाहिए। जब लेने का टाइम था तब लोग यहाँ पे बगले था, अगल बगल में बगले झाँक रहे थे, ठीक है, हम बोल भी रहे थे कि मौका है, अभी देख लो। अब जब ये चीज़ें ऑल टाइम हाई के पास पहुंच जाती हैं, तो अब लोग यहाँ पे टूट के पड़ रहे हैं। यही तो चाहते हैं बड़े लोग कि आप ऐसा करो ताकि उनको एग्जिट करने का मौका मिले और आप ऊपर जाके फंसो। अब ये जो हम बता रहे हैं, ये क्या गलत बता रहे हैं? लेकिन लोग यही करते हैं, और यही चीज़ की वजह से बड़े लोग और बड़े बनते हैं, और आम आदमी फिर दोबारा से फील करता है कि मैं मेरे को ठग लिया। अब बताओ इसके अंदर गलती किसकी? समझदारी हमारे को थोड़ी सी दिखानी पड़ती है, और यहाँ पर हमें जो है जैसे बड़े लोग सोचते हैं उसके हिसाब से सोचने की कोशिश करनी चाहिए। अब इसके अलावा सोलाना के अलावा बात करता हूँ, कार्डानो एक ब्रेकआउट की कगार पे लग रहा है। एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है 0.9 जो है डॉलर, इसको ब्रेकआउट करता देखने को मिल रहा है। अगर यहाँ से गया तो $1 तो ये जाता देखने को मिल सकता है, 1.1 से $1.2, और हमें लगता है ये भी ऑल टाइम हाई को पोटेंशियल रखता है। अगर एंट्री के लिए देख रहे हो, $0.8 के आसपास आया था, तो हमने बोला $0.7, ये 2 लेवल पर एंट्री बनती है। नहीं तो सिर्फ अब जो है अगले बगले झाँको और सिर्फ वेट करो अपने नंबर आने का, या नीचे आए या सिर्फ मज़े लो, देखो, एंजॉय करो। अगर मैं बात करता हूँ XRP 50 डे मूविंग एवरेज को ब्रेकआउट कर रहा है, $3 के आसपास एक रेजिस्टेंस ही। अगर यहाँ से ब्रेकआउट करता है तो ये $3.5-4 और अपना जो है नया ऑल टाइम हाई $4.5-5 जाने का भी पोटेंशियल रखता है। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे डॉज कॉइन को लेके, जिसके लिए बहुत सारे लोग हमसे पूछ भी रहे हैं, तो लेकिन उससे पहले मैं BNB कॉइन की बात करता हूँ, क्योंकि नया ऑल टाइम हाई बना रहा है। देखो, जब ये ऑल टाइम हाई बनाता है फिर तो स्काई इज़ द लिमिट हो जाती है। तो अब हम यहाँ इस कॉइन को लेके करें क्या? $1000 पे फिबोनाची की रेशियो है 1.618, तो ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हो सकती है, और $1000 एक बहुत बड़ी बात होती है, एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस। तो यहाँ पोटेंशियल रखता है यहाँ तक जाने का। क्या इसके अंदर एंट्री बनानी चाहिए? अब नहीं है इन कॉइन्स में, बड़े कॉइन्स में मौका नहीं है। आप छोटे कॉइन्स पे देखो, या टॉप 50 के अंदर जो 70 से 80%, 90% गिरे हुए हैं, उन पे फोकस करो। लेकिन हाँ, होल्ड करते हो तो $1000 का ये पोटेंशियल रखता है। अगर एंट्री के लिए देख रहे हो तो वही 850 और 670 के आसपास ही यहाँ इसके अंदर एंट्री बनती है। अब वो आएगा कि नहीं आएगा हमें नहीं पता। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करते हैं डॉज कॉइन को लेके, सोलाना के ETF की बात हो रही है, डॉज कॉइन के ETF की बात हो रही है, लॉन्च होना है, तो एक उसकी वजह से माहौल बन रहा है। लेकिन क्योंकि डॉज कॉइन का कोई ऐसे यूटिलिटी तो है नहीं, सिर्फ कम्युनिटी बेस्ड कॉइन है, लेकिन एक माहौल बन रहा है। इसने ब्रेकआउट दिखाया है। $0.31 इसका पहला टारगेट हो सकता है, 0.39, और ये $0.5 तक का भी जाने का पोटेंशियल रखता है। एंट्री के लिए अब यहाँ पर नहीं बनती है, $0.2 के आसपास एंट्री बनती थी, और एक एंट्री $0.17 के आसपास। लेकिन हाँ, शिबा इनू के अंदर फोकस कर सकते हो, एंट्री बनाई जा सकती है, क्योंकि वो कुछ खास नहीं किया। $0.000013 के आसपास है, एक एंट्री यहाँ बनाई जा सकती है, और एक एंट्री 1100 के आसपास आ जाए तो फोकस किया जा सकता है। ये भी पोटेंशियल रखता है कि आने वाले टाइम के अंदर एक अच्छा मूव लेता देखने को मिले। 1800 से लेके समझ लीजिएगा, 0.0000 बोल रहा हूँ, 1800 से लेके 2400 3000 ये जाने का पोटेंशियल रखता है। अगर मैं बात करता हूँ पैपी को लेके, कितना बोला कि 10,000 के आसपास है, 200 डे मूविंग है, देखिए रेजिस्टेंस मिल रही है। एक एंट्री यहाँ फोकस किया जा सकता है 10,000 के नीचे, और खासकर 9,000 के नीचे आया था, तो ये 12,000 पे चल रहा है। लेकिन ये भी पोटेंशियल रखता है कि यहाँ से 14,000 और ये जो है 20,000 तक जाता देखने को मिल सकता है। अगर मैं ब्रेड की बात करता हूँ, 0.05 के नीचे कितना बोला, अभी भी इसके अंदर अपॉर्चुनिटी लगती है,
और बेस के ऊपर ये है, तो कहीं ना कहीं ये कुछ करता देखने को मिल सकता है। पेपी ऑन बेस कहते हैं यूजुअली इसको। लेकिन हाँ, हमें लगता है अगर इसके अंदर मोमेंटम आई 0.06 से लेके 0.068 तक ये शॉर्ट टू मिड टर्म में जाता देखने को मिल सकता है, और ये भी पोटेंशियल रखता है अपने ऑल टाइम हाई को छूने का। एंट्री के लिए देख रहे हो तो 0.05 के नीचे आए तो ही आप फोकस करिएगा। अगर मैं फ्लॉकी को लेके बात करता हूँ, 50 डे मूविंग एवरेज की ब्रेकआउट कर रहा है फ्लॉकी, जो लगभग 8000 के आसपास आ गया। तब भी हमने इसको बोला था कि यहाँ पे एक सपोर्ट है, अच्छी एंट्री का मौका मिलता है। लेकिन अगर यहाँ से ये ब्रेकआउट करता है तो ये पोटेंशियल रखता है 14,000 से 15,000 जाने का, तो इसके ऊपर भी फोकस किया जा सकता है। बाकी दोस्तों, मीम कॉइन के अंदर मोमेंटम आ रही है, तो हमें लगता है कि हमारे जो दूसरे कॉइन्स हैं उसके अंदर भी मोमेंटम आते देखने को मिल सकती है। और ख़ासकर जब गेमिंग और एआई के अंदर भी एक मोमेंटम आ रही है। अब देखो, गेमिंग के, एनएफटी के, एआई के अंदर, कॉइन के अंदर भी मोमेंटम आ रही है, तो कहीं ना कहीं ये इसी तरफ इशारा दे रहा है कि शायद यहाँ पर अब हम एक बुल रन ट्रिगर जल्दी ही होता देखने को मिल सकता है। और सिर्फ हमने कुछ नहीं करना है, जो करना था वो पहले कर चुके हैं। अच्छे कॉइन्स को होल्ड करने की कोशिश करनी है, और ये अगले 100-110 दिन बताने की कोशिश करनी है, और वॉच करना है कि आप बिटकॉइन की डोमिनेंस 45 से 40% के आसपास आती है, या इतना लालच नहीं करना है। अब ये नहीं है कि 110 दिन 1 जनवरी को ही देखोगे। कहने का मतलब है, जब आपका अच्छा हो जाए तो आप प्रिंसिपल निकालने पे या उसको सेल करने पे फोकस करो कि भैया मैं इस यहाँ से कुछ एग्जिट कर सकूँ। तो ऐसा मत करिएगा, क्योंकि रोज़ हर कॉइन कुछ ना कुछ करता देखने को मिल सकता है। तो कई लोग कहेंगे यार हम तो वेट ही करते रह गए। अब वेट किस बात का कर रहे थे? मुहूर्त निकालना था क्या, या 1 तारीख का वेट करना? ऐसा कुछ नहीं होता, कुछ फिक्स नहीं होता। जो कॉइन आपको एक अच्छा आपको करता देखने को मिले और आपको लगता है हाँ यार मैं इससे सेटिस्फाई हूँ, प्रिंसिपल निकालो, या आप जो भी सेल करके अपना साइड हो जाओ, दूसरे कॉइन पे फोकस करने की कोशिश करो जिसमें कुछ हुआ नहीं है। ये होती हैं स्ट्रेटजीज़। लेकिन बाकी वही है कि हमने देखा है ये जो अगले 110 दिन है, अगर 2017 रिपीट हुआ, 2021 रिपीट हुआ, तो कई ज़बरदस्त होता देखने को मिल सकता है। बाकी हिस्ट्री रिपीट होगी कि नहीं होगी, आने वाला वक्त बता ही देगा। इसलिए कहते हैं थोड़ी समझदारी दिखाइएगा, रिस्क उतना लीजिएगा जितना झेल सको, और पोर्टफोलियो को सही से मैनेज करके चलिएगा। तो आपका उम्मीद करता हूँ यहाँ पे कुछ ना कुछ करके जाओगे, और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछे बिना कुछ मत कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा कॉन्टेंट अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ट्विटर, टेलीग्राम को हमारे फॉलो कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका भी लिंक दे दिया है। और बहुत सारे स्कैमर हमारे नाम से स्कैम करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे बचना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसी से फॉलो कीजिएगा, अदरवाइज़ हमें मत कीजिएगा। और कोई हमारे नाम से पैसे मांगता है तो समझ लीजिएगा वो स्कैमर है। अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।